बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज़ पढ़ के सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था। अब आज फिर चंद लम्हों पहले ही नहीं आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके कहा कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने किसी बड़ी जंग के पेश नज़र बड़े जंगी हथियारों और हर तरह के हथियारों से पूरी तरह लैस जंगी फौज, लश्कर और ख़जाना साथ लिया और पूरी जंगी तैयारी के साथ दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से 20-25 दिन का सफ़र था। मदीना का रास्ता मगर आपने बग़ैर आराम किए ये 12 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। अब हर चेहरा आप देखते मगर आपको वो चेहरे नज़र ना आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं? जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि एकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फ़र्श लरसता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। उस सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ और गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो? हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया वो नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते थे कि मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों को हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सुरंग में जाते जाते कब्र मुबारक पर पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के तलवे नज़र आ रहे थे। इनको बोसा देकर सुरंग बंद करने का हुक्म दिया। नूरुद्दीन जंगी दुनिया के दूसरे खुश नसीब आदमी थे जिन्होंने कदम मुबारक के तलवों को बोसा दिया। इससे पहले एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सआदत हासिल कर चुके थे। सुभान अल्लाह।